हेलो। सर रेबीज क्या होता है और इसका वैक्सीन कब कब दिया जाता है? ओके, आपका क्वेश्चन है रेबीज क्या होता है और वैक्सीन कब कब देते हैं। तो जो रेबीज होता है एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि किसी भी एनिमल के बाइट करने के कारण होता है, और जो एनिमल का सलाइवा होता है उसकी वजह से रेबीज होता है। अगर बात करें रेबीज के ट्रीटमेंट की, तो जब भी कोई पेशेंट को डॉग बाइट होता है या फिर कोई एनिमल बाइट होता है, तो सबसे पहले बाइट साइट को सोप से 10 से 15 मिनट तक अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाना है और इंजेक्शन पहले टिटनेस लगवाना है। उसके बाद हम बात करेंगे रेबीज के वैक्सीन की। इसके जो वैक्सीन होते हैं 3 कंडीशन में दिए जाते हैं, 3 तरीके से। फर्स्ट जो होता है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, एक होता है पोस्ट एक्सपोजर, और एक होता है री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। अभी मैं आप लोग को वन बाय वन बताऊंगा किस तरह से दिया जाता है। पहले अगर हम बात करें प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है जैसे कि कोई इंसान हो जो कि लेबोरेटरी में वर्क करते हो, या फिर जो वेटनरियन होते हैं, जो वेटनरी के डॉक्टर होते हैं, या फिर जो एनिमल हैंडलर होते हैं, जो कुत्ते पकड़ने वाले होते हैं, जो जानवरों को पकड़ते हैं वो, या फिर जो वेटनरी हॉस्पिटल में काम करते हैं, उन लोगों को ये वैक्सीन लेना होता है। जो जिस जगह वो काम करते हैं वहाँ पे डॉग बाइट हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में उनको पहले ही उसका वैक्सीन लेना होता है, जिसे हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं। अगर बात करें प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के डोज की, तो इसमें 2 तरह के डोज होते हैं, एक होता है इंट्राडर्मल और एक होता है आईएम। अगर बात करें कितने डोज दिए जाते हैं, तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में हम 3 डोज देते हैं, जो कि डे 0 पे, डे 7 पे और डे 21 पे देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है कि किसी विक्टिम को, किसी इंसान को, जैसे कि डॉग बाइट हो गया, किसी भी एनिमल ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, उसके बाद वैक्सीन लगेंगे, वो किस तरह लगेंगे और कितने लगेंगे। तो इसके भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है इंट्राडर्मल और एक होता है आईएम का। इसमें 2 डोज होते हैं। एक इंट्राडर्मल जो होता है हमारा, उसमें हम 4 डोज लगाते हैं, जो इंट्राडर्मल लगता है, और जो आईएम लगता है उसमें 5 डोज लगाए जाते हैं। जो इंट्राडर्मल लगते हैं उसमें जो डोज लगते हैं वो डे 0 पे लगता है, डे 3 पे लगता है, डे 7 पे लगता है और डे 28 पे लगता है। इसमें 4 वैक्सीन लगते हैं। वहीं अगर हम बात करें आईएम की, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में जो 5 इंजेक्शन लगते हैं, वो एक डे 0 पे लगता है, और डे 3 पे लगता है, डे 7 पे लगता है, डे 14 और डे 28 पे। ये हमारे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में हम वैक्सीन देते हैं। इसके बाद अगर बात करें री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की, तो री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में जो वैक्सीन दिया जाता है रेबीज का, वो उस कंडीशन में दिया जाता है अगर किसी पेशेंट को, किसी विक्टिम को डॉग बाइट हुआ हो, जो विथिन 3 मंथ के अंदर अगर डॉग बाइट होता है, जैसे किसी पेशेंट को डॉग बाइट हुआ, उसके अगर 3 महीने के अंदर अंदर डॉग बाइट होता है, तो उसमें हमें किसी तरह का वैक्सीन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आफ्टर 3 मंथ आता है पेशेंट कि 3 महीने हो चुके हैं वैक्सीन लिए, 3 महीने के बाद आता है वो डॉग बाइट करके या किसी भी एनिमल का बाइट करके, तो फिर उसे री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस दिया जाता है। जो री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देते हैं हम, उसमें भी हम दो डोज देते हैं पेशेंट को, एक डे 0 पर और एक डे 3 पर। तो जो डे 0 होता है, ये ऐसा नहीं कि कुत्ते ने आज काटा और आप 7 दिन बाद डोज लगाएं। जिस दिन आपको वैक्सीन लग रहा है वही आपका डे 0 माना जाता है। तो इस तरह से हम वैक्सीन देते हैं डॉग बाइट वाले पेशेंट में। अगर हम बात करें इम्यूनोग्लोबुलिन की, जो ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, वो अगर किसी पेशेंट को ग्रेड 3 का डॉग बाइट है, कैटेगरी 3 का डॉग बाइट है, उस कंडीशन में लगाया जाता है, और ये बाइट साइट पर हम इसे देते हैं। थैंक यू सर।